वेलकम टू सोल्यूशन लर्निंग सेंटर। इससे पहले की वीडियो में हमने खुफिया ज़बान सीखने का आगाज़ किया था और इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कोड के बारे में जाना था। आज की वीडियो में हम इस खुफिया ज़बान को इस्तेमाल करने के लिए इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कोड्स को बहुत ही मुख्तसर वक्त में यानी कि सिर्फ 2 मिनट में याद करने के तरीके के बारे में जानेंगे कि जिन्हें इस्तेमाल करके आप अपने दोस्तों या किसी भी दूसरे शख्स से खुफिया ज़बान में बातचीत कर सकते हैं। इसके लिए आपको इस वीडियो को मुकम्मल देखना होगा क्योंकि इस वीडियो में आप इस खुफिया ज़बान के कोड्स को सिर्फ 2 मिनट में याद करने के बारे में मुकम्मल मालूमात हासिल कर सकते हैं। वीडियो का दौरानिया 7 मिनट इसलिए है कि इसमें उसूल को समझाया गया है। जब आप ये उसूल समझ लेंगे तो आप 2 मिनट से भी कम वक्त में ये कोड्स याद कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अभी सोल्यूशन लर्निंग सेंटर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ अब तक पहुंच सकें। अब एक कहानी की मदद से उन कोड्स को याद करते हैं। फर्ज करें आप एक तालिब इल्म हैं, अब स्कूल जाते हैं। स्कूल से वापसी पर अपने एक्स्ट्रा टाइम में अपने दोस्त के पास जाते हैं। दोस्त का नाम ईएन है। आप अपने दोस्त को एक गेम के लिए चैलेंज करते हैं। आपका दोस्त चैलेंज को श्योर कहकर कबूल कर लेता है। चैलेंज कबूल करने के बाद वो पूछता है कि व्हाट्स डव, करना क्या है, और साथ ही फिर वो कहता है ओके गो। फिर वो बहुत तेज़ी से भागता जाता है जैसा कि हाई वोल्टेज फ्रीक्वेंसी के साथ। फिर वो कुछ लम्हों के लिए रुकता है। इसके बाद वो आपका चैलेंज जानकर हंसता है यानी कि लाफंग। फिर हंसते हंसते रुकता है और उसके बाद फुदक कर जाता है और आपके चैलेंज के मुताबिक एक बॉक्स के जिसका साइज क्यू है इसमें जाकर बैठ जाता है। इस तरह से वो आपके किए गए चैलेंज को मुकम्मल कर लेता है। और इसी कहानी की मदद से अब सिर्फ 2 मिनट में खुफिया ज़बान सीखने के लिए इंग्लिश अल्फ़ाबेट के तमाम कोड्स याद कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं कि इस कहानी की मदद से अब सिर्फ 2 मिनट में खुफिया ज़बान सीखने के लिए इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कोड्स को कैसे याद कर सकते हैं। जैसा कि हमने कहानी शुरू की थी कि फ़र्ज़ करें आप एक तालिब इल्म हैं, अब स्कूल जाते हैं। स्कूल से वापसी पर अपने एक्स्ट्रा टाइम से ई और टी को अलहदा कर लेते हैं। एक्स्ट्रा टाइम में अपने दोस्त के पास जाते हैं। दोस्त का नाम ईएन है। ईएन से आई, ए और एन को अलहदा कर लेते हैं। आप अपने दोस्त को एक गेम के लिए चैलेंज करते हैं। आपका दोस्त चैलेंज को श्योर कहकर कबूल कर लेता है। श्योर से एम, एस, यू और आर को अलहदा कर लेते हैं। चैलेंज कबूल करने के बाद वो पूछता है कि व्हाट्स डव, करना क्या है। व्हाट्स डव से डब्ल्यू और डी को अलहदा कर लेते हैं और साथ ही फिर वो कहता है ओके गो से ए, जी और ओ को अलहदा कर लेते हैं। फिर वो बहुत तेज़ी से भागता जाता है जैसा कि हाई वोल्टेज फ्रीक्वेंसी के साथ। हाई वोल्टेज फ्रीक्वेंसी से एच, वी और एफ को अलहदा कर लेते हैं। फिर वो कुछ लम्हों के लिए रुकता है। रुकने के लिए एक स्पेस का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद वो आपका चैलेंज जानकर हंसता है यानी कि लाफंग से एल को अलहदा कर लेते हैं। फिर हंसते हंसते रुकता है। रुकने के लिए स्पेस का इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद फुदक कर जाता है। फुदक कर जाने से पी और जे को अलहदा कर लेते हैं और आपके चैलेंज के मुताबिक एक बॉक्स से बी और एक्स को अलहदा कर लेते हैं। एक बॉक्स के जिसका साइज क्यू है इसमें जाकर बैठ जाता है। साइज क्यू से सी, वाई, जी और क्यू को अलहदा कर लेते हैं। इस तरह से वो आपके किए गए चैलेंज को मुकम्मल कर लेता है। उसने चैलेंज मुकम्मल किया और उसके साथ साथ अपने इसे चैलेंज मुकम्मल करने पर दाद दी। अब इस कहानी की मज़ीद तफसील जानने के लिए एक बाइनरी शक्ल की डायग्राम बनाते हैं। कहानी में से अलहदा किए गए तमाम हरूफ को जिस तरतीब से अलहदा किया था इसी तरतीब से इस डायग्राम के बॉक्सेस में लिखते जाते हैं। सबसे पहले बाईं से दाएं तरफ ई, टी, एक्स्ट्रा टाइम। दूसरी लाइन में बाईं से दाएं तरफ आई, ए, एन, दोस्त का नाम ईएन, एम। फिर तीसरी लाइन में बाईं से दाएं तरफ एस, यू, आर, एम श्योर, डब्ल्यू, डी, व्हाट्स डव, के, जी, ओ, ओके गो। और फिर अगली लाइन में बाईं से दाएं तरफ एच, वी, एफ, हाई वोल्टेज फ्रीक्वेंसी, स्पेस, एल, लाफंग, स्पेस,
पी जे फुदक कर जाता है, बी एक्स बॉक्स, सी वाई जी की साइज की। अब इस डायग्राम को मुकम्मल देखें। जब हम इस डायग्राम के बॉक्सेस में बाईं तरफ हरकत करेंगे तो डॉट का इस्तेमाल होगा, और जब हम इस डायग्राम के बॉक्सेस में दाएं तरफ हरकत करेंगे तो डैश का इस्तेमाल होगा। जैसा कि ई के लिए हम एक स्टेप बाईं तरफ हरकत करेंगे तो एक डॉट का इस्तेमाल होगा। ई का कोड चेक करते हैं, इसमें भी ई सिर्फ एक डॉट के बराबर है। इसी तरह टी के लिए हम एक स्टेप दाएं तरफ हरकत करेंगे तो एक डैश का इस्तेमाल होगा। टी का कोड चेक करें तो ये एक डैश के बराबर होता है। इसी तरह हम ए का कोड मालूम करने के लिए ए तक जाते हैं। इसके लिए हमें एक स्टेप बाईं तरफ और फिर एक स्टेप दाएं तरफ हरकत करना होगी। बाईं तरफ हरकत करने के लिए डॉट और दाएं तरफ हरकत करने के लिए डैश का इस्तेमाल होगा, यानी कि ए बराबर है एक डॉट और एक डैश के। बी का कोड मालूम करने के लिए एक स्टेप दाएं तरफ और फिर 3 स्टेप बाईं तरफ हरकत करना होगी। दाएं तरफ हरकत करने के लिए डैश और बाईं तरफ हरकत करने के लिए डॉट का इस्तेमाल होगा। इसका मतलब है कि बी बराबर है डैश डॉट डॉट डॉट। इसी तरह से आप इंग्लिश अल्फ़ाबेट के तमाम हरूफ के कोड्स जानकर उन्हें याद कर सकते हैं। इस तरह से आप ये तमाम कोड्स याद करके अपने दोस्तों या किसी भी दूसरे शख्स से खुफिया ज़बान में बातचीत कर सकते हैं। इस उसूल की प्रैक्टिस करें, कोड्स याद करें और अपने दोस्तों या किसी भी दूसरे शख्स से बगैर परेशानी के खुफिया ज़बान में बातचीत करें, और सॉल्यूशन लर्निंग सेंटर को सब्सक्राइब लाजमी कर लें ताकि इस तरह की वीडियो अब तक पहुंचती रहें। अपना ख्याल रखें। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।